नमस्कार, मैं हूं जानिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कोतवाली सेक्टर 49 में गंभीर धाराओं में एल्विश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर रेव पार्टी में स्नेक बाइट उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिकेशन के एडिटर इन चीफ मिस्टर मुकेश वत्स। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिकेशन में। जिस रेव पार्टी के चलते यूट्यूबर फंसे हुए हैं, आखिर वो होती क्या है? बता दें, रेव पार्टियां पूरी दुनिया में काफी मशहूर हैं। रेव पार्टी डीजे और इलेक्ट्रॉनिक संगीत से भरी होती हैं। इन पार्टियों में जोर शोर के साथ संगीत और धुन बजती है। रेव पार्टी का जन्म इंग्लैंड में 1980 के दौरान हुआ था। तब ये पार्टी एसिड हाउस पार्टी के नाम से भी जानी जाती थी। ये गैर कानूनी रूप से गोदामों, खलिहानों आदि जगहों पर युवाओं द्वारा चलाई जाती थी। ये डिस्को कल्चर को बढ़ावा देती है। अब ये पार्टी रेव के नाम से मशहूर है। हालांकि ज्यादातर ऐसी पार्टियों में अमीर वर्ग के लोग ही शामिल होते हैं। दरअसल इन पार्टियों में जाने के लिए कई रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो आम लोगों के लिए संभव नहीं होता। रेव पार्टी की खासियत ये है कि सुबह तक ये चलती है, तेज संगीत के साथ, जो कभी बंद नहीं होता। ये पार्टियां नशे से लिप्त होती हैं। युवा कई तरह का नशा करते हैं और ड्रग्स लेते हैं, जिस वजह से ये कई देशों में बैन भी है। इन्हीं देशों में से एक है हमारा देश भारत। हमारे देश में भी ऐसी पार्टियां बिल्कुल बैन हैं। बावजूद इसके लोग ऐसी पार्टियां आयोजित कराते हैं। ऐसी पार्टियों में लोग सिर्फ आम पार्टियों की तरह नाचते और गाते ही नहीं, बल्कि लोग इन पार्टियों में परमानंद लेते हुए नशे में चूर रहते हैं। ये नशा ड्रग्स से लेकर चरस, अफीम और स्नेक बाइट तक का होता है। और एल्विश यादव पर ऐसी ही पार्टियों में स्नेक बाइट प्रोवाइड कराने का आरोप है। इसी मामले में मेरे आपसे कुछ सवाल रहेंगे। बीजेपी सांसद मेनका गांधी की पीपल फॉर एनिमल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूट्यूबर पर आरोप लगे हैं। सर, इसके विषय में आप हमें कुछ बताएं। जैनिस, मेनका गांधी की जो ये एनजीओ है, ये शुरू से ही जो एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, अदर्स, इन पे ही काम करती है और बहुत सारे मामले मेनका गांधी की जो एनजीओ है उजागर करती आई है। आज तक जितने भी मामले इन्होंने उजागर किए हैं सब सच्चे साबित हुए हैं। अभी तक एक भी बार अगर मेनका गांधी सामने आके बोलती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ी सच्चाई होती है। और वो आप देखना कि जब इस पूरे मामले की जांच होगी तो वो तथ्य जो उन्होंने बोले हैं, जो एविडेंस उन्होंने जो पुलिस को दिया है, उसमें 100% सच्चाई निकल के सामने आएगी। सर, मेरा आपसे यह भी सवाल है कि बीजेपी से अच्छे संबंध रखने वाले एल्विश यादव की क्या वाकई में गिरफ्तारी हो सकती है? जैनिस, बीजेपी से संबंध रखें या किसी भी पार्टी से संबंध रखें, जो अपराध एल्विश यादव ने किया है वो जांच के बाद सामने आ जाएगा। अब जो उनके पुलिस जांच कर रही है, अब जांच किस तरीके से हो रही है, जैसे जो लोग पकड़े गए हैं उनके मोबाइल नंबर और एल्विश यादव के मोबाइल नंबर की जांच की जा रही है कि इनकी आपस में क्या बात होती थी या नहीं होती थी। पहला सामने ये आएगा। दूसरा, इनकी लोकेशन ट्रेस हो रही है। अगर एल्विश यादव पार्टियों में जाते थे या पार्टी आयोजित करते थे या सारी चीजें करते थे या ये सपेरे वहां रहते थे, ठीक है, तो इनकी जो लोकेशन है उसकी जांच हो रही है। ठीक है। तीसरा, जो राहुल ने जो स्टिंग इनकी एनजीओ ने किया मेनका गांधी की, तो राहुल जो नाम का सफीरा है उसने अपने ऑडियो क्लिप्स में बोला है कि एल्विश यादव का नाम लिया है उन्होंने। मतलब उस ऑडियो क्लिप जो पुलिस को दी गई ऑडियो क्लिप्स है 49 नोएडा पुलिस को, थाने को जो दी थी, उसमें साफ साफ जो है मेनका गांधी ने वो जो भेजी थी उसमें साफ बोला गया है कि एल्विश यादव ने से हमारी बात हुई है। तो ये जो मैटर है, तभी उसको एफआईआर में 49 पुलिस ने लिया। उससे पहले 49 पुलिस नहीं रह रही थी, क्योंकि एल्विश यादव फेमस पर्सनैलिटी हो गए थे। तो पुलिस देखे जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं उन पे इतनी जल्दी से एफआईआर नहीं करती, उसमें पहले जांच करती है। लेकिन जब मेनका गांधी की एनजीओ ने वो क्लिप दी 9 मिनट की, उस 9 मिनट की क्लिप में जो नाम आया उसके बेस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब वो सफाई दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे जाके सफाई दे रहे हैं। उनको वो सफाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं देनी चाहिए, वो नोएडा पुलिस को देनी चाहिए आके, जिससे वो भाग रहे हैं। आप वीडियो क्यों बना रहे हो? आप वीडियो मत बनाइए ना, आप 49 थाने में जाइए और बताइए कि सर ये मेरी गलती नहीं है और ये मैटर है।
मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, वो वहां सफाई देनी चाहिए। जो वहां नहीं दे रहे वो भाग रहे हैं, बच रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया में अपना एक वो बना रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। वो किसी भी पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी हो, किसी में अपराधी हैं, जब तक अपराधी हैं तब तक उनको जांच में सही ना पाया जाए। जो एलिगेशन, जो आरोप उन पे लगाए हैं इस एनजीओ ने, जब तक वो पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हो जाते तब तक वो अपराधी हैं। सर, जैसे आपने बताया कि वो अपराधी हैं, पर एल्विश यादव ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो पोस्ट कर दी है और उन्होंने सफाई दी है कि इस मामले में उनकी कोई भी संलिप्तता नहीं है। क्या वह सच कह रहे हैं या फिर आपके हिसाब से वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं? देखिए, अगर वो सच बोल रहे हैं तो थाने में जाएं, नोएडा पुलिस के सामने मुख्य पेश हो जाएं और अपनी बात रखें। जो वो नहीं रख रहे, सिर्फ वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ऐसे जो फेमस पर्सनैलिटी होते हैं वो यही करते हैं, जब क्राइम कर देते हैं, क्राइम करने के बाद सिर्फ वीडियो डालने का उनके पास समय है। मतलब नोएडा पुलिस को सहयोग नहीं दे रहे। नोएडा पुलिस को जाके मिले, बताएं कि सर मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये अब मैं इन सफेरों को नहीं जानता जो पकड़े गए। ठीक है, वो तो जांच बताएगी ना। अगर एल्विश यादव सही हैं तो इनके नंबर आपस में जो मोबाइल पे बात हुई है वो ट्रेस नहीं होंगे। अगर वो होते हैं तो ये अपराधी हैं, दोषी हैं, निश्चित रूप से दोषी हैं, पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए ना। फिर जानकारी के अनुसार एल्विश यादव विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो क्या ये जो मुद्दा उठा है केवल फेमस होने के लिए ही है? सर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एल्विश यादव जब बिग बॉस से फेमस हो गए, फेमस होने के बाद ये हिंदुत्व की राजनीति करनी शुरू कर दी इन्हें। तो जब हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, तो लोगों को लगा कि जो एल्विश यादव है या तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या राज्यसभा का, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव क्योंकि अगले साल हैं, दोनों ही चुनाव अगले साल है, तो ये तैयारी कर रहे थे कि गुरुग्राम से टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, और इनकी पूरी तैयारी थी कि चुनाव लड़ना ही है इन्हें। या तो लोकसभा का टिकट मिलेगा, लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा तो विधानसभा तो इनको निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये चुनाव की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये फेमस होना एक अलग बात है, फेमस तो ये आज हो ही गए थे। लेकिन ये है कि जो ये मामला आया एकदम से निकल के सामने, मेनका गांधी की जो ये एनजीओ है जिसने इनका खुलासा किया है। देखिए, मेनका गांधी भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती सांसद हैं, तो वो क्यों ऐसे नेता के खिलाफ आरोप लगाएंगी या एलिगेट करेंगी कि भाई ये नहीं है? अब वो अगर उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो वो उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन पांचों सपेरों के जो है फोन ट्रैक करने चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो एल्विश यादव के पास फोन्स हैं, जो फोन वो यूज करते हैं, उस पर इनकी कब बात हुई है, क्या क्या बातें हुई हैं, वो सब रिकॉर्डिंग निकालनी चाहिए। इनकी लोकेशन ट्रैक करनी चाहिए कि ये एक साथ कभी रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो ये सब जो है जांच बिंदु पे अगर पुलिस सही से काम करेगी तो एल्विश यादव अगर गलत है या सही है बिल्कुल सामने आ जाएगा। अब उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो इसी पे टिका हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई पार्टी उनको टिकट तभी देगी जब वो यहां से नीट एंड क्लीन छवि से निकलेंगे बाहर। तो अभी उनको जो है नोएडा पुलिस को आके सरेंडर करना चाहिए या सहयोग कराना चाहिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कराएं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। जहरीली सांपों के जहर को निकाल के जो नशा करते हैं, इससे बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है, बहुत लोगों की जान जा सकती है, अंधे हो सकते हैं। जिस तरीके का ये इस्तेमाल हो रहा है, जो टेक्निक बताई जा रही हैं, तो जैनिस इस पे उनको अभी नोएडा पुलिस को सहयोग करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए जाके, और पुलिस को बताना चाहिए अपना इन्वॉल्वमेंट कितना उनका है या नहीं है, भागे ना इससे। ऐसे ही तमाम चर्चा हम आपसे करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।